इनसे यदि वो काम नहीं हो पा रहा है तो प्रभु आपका आत्मा वो सहायता करे। आज की शाम में प्रभु इनके लिए अच्छे स्वभाव को, अच्छे जीवन को, प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्रताई को इनके जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पवित्र आत्मा के विषय में कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आप सामर्थ्य को पाओगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और 6 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब शमूएल ने साउल का अभिषेक किया राजा होने के लिए, तब उससे इस बात को कहा कि तुझ पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। एक सामर्थ्य के साथ में पवित्र आत्मा अब तेरे ऊपर उतरेगा और तू सामर्थ्य को पाएगा। तू नबूवत करने लग जाएगा, तू भविष्यवाणियां करने लग जाएगा, तू एक प्रॉफिट की तरह बातें करने लग जाएगा और तू परिवर्तित हो जाएगा। तेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, तेरे व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा और तू एक नया मनुष्य बन जाएगा, कोई और ही मनुष्य बन जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि उसका शरीर चेंज हो जाएगा, नहीं, शरीर तो वही है, वो वही रहेगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर कार्य करने लग जाएगा। और बाइबल कहती है 9 पद में कि जब शमूएल ने ये बातें साउल को कही तो उसका मन परिवर्तित हो गया। 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने साउल का हृदय परिवर्तित कर दिया, मन परिवर्तित हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन नए नियम में हमसे भी वादा करता है। प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यानी कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो परमेश्वर के लोग, उस पर विश्वास करने लोग सामर्थ्य को पाते हैं। उनके द्वारा फिर प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने लग जाता है। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर आत्मिक वरदानों के विषय में परमेश्वर का वचन बातचीत करता है कि जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता है तो उनके अंदर आत्मिक वरदान कार्य करने लग जाते हैं। वे अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, वे भविष्यवाणियां करते हैं, वे अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, वे बीमारों को चंगा करते हैं। इस प्रकार के अनेक वरदान उनके अंदर कार्य करने लगते हैं। और दूसरा क्या कि उसका मन परिवर्तित हो गया। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो कठोर हृदय भी परिवर्तित हो जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है, मन परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि वो पहले कठोर मनुष्य था, वो साउल था, परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और वो पवित्र आत्मा से भर गया तो उसका जीवन बदल गया, उसका हृदय बदल गया। वो जिन लोगों को मारा करता था अब उनसे प्रेम करने लगा, उसका मन परिवर्तित हो गया। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नया हो गए हो, तुम्हारे अंदर अब नया मनुष्यत्व है, तुम्हारा हृदय अब नया हो गया है। अब तुम्हें पहले जैसे काम नहीं करने हैं, बल्कि अब नए मन के अनुसार, नई सृष्टि के अनुसार तुम्हें अपने जीवन में कार्यों को करना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा है तो फिर आप अब किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, आप किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, आप किसी से बदला नहीं ले सकते हैं। अब आप इस प्रकार की गलत बातों को नहीं कर सकते हैं, आप शराब नहीं पी सकते हैं, आप कोई नशीली चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों को छोड़ देना है। ये बातें आपके लिए नहीं हैं, ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। तो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको
अपनी पवित्र आत्मा के दान से भरा हुआ है। अब आपको इन सब गलत बातों से अपने आप को दूर रखना है और अपने मन को परिवर्तित करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, विश्वास योग्यता के साथ में उसके आज्ञाओं के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना है। जिस प्रकार से शमूएल ने शाऊल से कहा कि तू परिवर्तित होकर एक अलग ही मनुष्य बन जाएगा और बाइबल कहती है तुम नई सृष्टि बन जाओगे, फिर तुम सामर्थ को पाओगे। तो दोस्तों, आप एक नई सृष्टि है, आप सामर्थ पाए हुए लोग हैं, आप पवित्र आत्मा के दान पाए हुए लोग हैं। तो इसलिए अपने आप को इन सब गलत बातों से दूर रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से और अधिकाई से भरेगा ताकि आपके जीवन से वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सके। यहाँ पर शाऊल को पवित्र आत्मा का दान इसीलिए दिया जा रहा है ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को बहुत सामर्थ्य के साथ में कर सके, उसे वो शक्ति, वो सामर्थ्य मिली ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को कर सके। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा, अपने दान वरदानों से भरेगा ताकि आप प्रभु के कार्यों को कर सको, एक नया जीवन जी सको, नई सृष्टि के समान जी सको। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सनाती बुर, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड को कई दिनों से उनके शरीर के अंदर में एक दर्द था, इतना दर्द कि वो चलने फिरने भी नहीं पाते थे और उनको सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ होती थी। और मैंने ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमृता मसीह के बारे में सुना जाना, उसके बाद में भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना किया और मेरे हस्बैंड अभी ठीक है। परमेश्वर उनको उनके दर्द से मुक्ति दिया, छुटकारा दिया, आशीषित किया, चंगाई दिया, वो अभी ठीक है मेरे हस्बैंड। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सिरजनहार, हम सब के पालनहार प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता, हम सब पर अपनी दया की दृष्टि करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, हृदयों को बदलने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर आज की शाम में पिता आपका आदर करते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हर एक जन अपने हाथों को उठाकर उस सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करे, उस सच्चे जीवित परमेश्वर को अपने जीवन से धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम तेरा आदर सम्मान करते प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे पाक रूह के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु दिन भर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरी सामर्थ, प्रेम, भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रेम के लिए। सच में मेरे प्रभु तूने हम सबसे अगापे प्रेम किया और प्रभु तूने हमें बुलाया, तूने हमें चुना प्रभु, ताकि तू हमारे जीवनों को परिवर्तित करे, ताकि तू अपनी रूह से हमें भरे, ताकि तू अपने आश्चर्य कर्मों को हम पर प्रकट कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे, उन्हें तूने बुलाया है, उन्हें तूने चुना है, इस भीड़ में से परमेश्वर तूने उन्हें अलग किया है कि वो तेरी पवित्र प्रजा प्रभु बन सके परमेश्वर। धन्यवाद हर एक जन को परमेश्वर, जब उन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया तो प्रभु तूने अपने आत्मा से उन्हें भरा है परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर जो इस शाम की प्रार्थना में शामिल है, हर एक जन को तूने अपनी पाक रूह से भरा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज दिन भर में पिता हम लोगों से प्रभु, तेरे बेटे बेटियों से प्रभु, कोई भी ऐसा काम जो आपकी नज़र में अच्छा नहीं है, जो आपकी नज़र में बुरा है, जो आपको नहीं भाता प्रभु, यदि हुए हैं प्रभु आपके बेटे बेटियों से, हम सब से, तो प्रभु इन अधर्म के कामों को, इन गलत कामों को प्रभु हमसे दूर करे पिता। हम हर एक जन अपने हृदय से परमेश्वर आपसे क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है प्रभु उन गलत कामों के लिए पिता जो हुए हैं प्रभु यीशु। आप माफ करें पिता, वचन के अनुसार आप दयालु हैं प्रभु, आप दया करते अपनी पवित्र प्रजा पर, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें नाश करने नहीं परंतु जीवन देने आया हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। धन्यवाद पिता, तूने क्षमा किया अपने बेटे बेटियों को, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान को पिता जो इस समय प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार करे प्रभु, तूने उन्हें क्षमा किया प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड वचन के लिए धन्यवादी हैं जो आज की शाम में प्रभु तूने हमें दिया, हमारे आत्मिक भोजन दिया, हमें इस मसीह सफर में प्रभु तू शिक्षाओं को हमें देता है, किस प्रकार प्रभु
प्रभु इस मसीह सफ़र में हम चलें, किस प्रकार प्रभु हमारा जीवन परिवर्तित हो, किस प्रकार प्रभु हमारा जीवन प्रभु तुझ में बना रहे। प्रभु ये आज वचन के द्वारा हम सीख पाए परमेश्वर कि जब तेरा आत्मा परमेश्वर प्रभु जी साउल पर उतरा प्रभु यीशु, तो वो परिवर्तित होकर अलग ही मनुष्य सा हो गया। हाँ परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह हर एक जन ने प्रभु तेरे नाम को जाना है यीशु, प्रभु उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा कार्य करे और वो परिवर्तित हो जाए मेरे प्रभु, उनका हृदय, उनका मन, उनका जीवन प्रभु परिवर्तित हो जाए, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, यू आर द न्यू क्रिएशन इन द क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम सब आप में नई सृष्टि है और इस नई सृष्टि में परमेश्वर पिता, इस नई जो न्यू क्रिएशन है परमेश्वर पिता, इसमें प्रभु एक बहुत बड़ा बदलाव प्रभु होने पाए। पिता तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु गलत कामों में न रहे पिता, तेरे लोग प्रभु झूठ बोलने में न रहे प्रभु, तेरे लोग प्रभु अपने मुंह से अपशब्द ना निकाले प्रभु, तेरे लोग प्रभु दूसरे की हानि की कल्पना ना करे प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोग प्रभु दूसरों के लिए प्रभु अपने मुंह से गाली देने वाले ना हो, उन्हें श्राप देने वाले ना हो पिता परमेश्वर। वरन प्रभु तू चाहता है जब उनका हृदय परिवर्तित होता है तो प्रभु वो हर एक के लिए प्रार्थना करते, हर एक के लिए प्रभु अच्छे, हर एक से प्रेम करते प्रभु, क्योंकि ये तेरा गुण है और ये तेरे पवित्र आत्मा का वरदान है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब तेरा रूह इनमें उतरा है प्रभु, तो तेरे अन्य वरदान परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में कार्य करें, तेरे प्रभु स्पिरिचुअली गिफ्ट्स जो हैं प्रभु इनके लाइफ में कार्य करें प्रभु जी। धन्यवाद, अपने दान वरदानों से प्रभु यीशु आप अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार के हर एक जन को भरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, यदि आज भी प्रभु इनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, आज भी यदि किसी को माफ नहीं कर पाए हैं, आज भी प्रभु यदि किसी के लिए गलत सोच को रखते हैं, आज भी यदि अंधकार में, आज भी यदि एडिक्शन में है, तो प्रभु आज ही से तेरा आत्मा प्रभु उनके मन को परिवर्तित करना स्टार्ट करे परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने वो सहायक के रूप में हमें दिया है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करे और मसीह सफर में पवित्रताई और प्रभु परफेक्टली चलने में हमारी सहायता करे। हाँ प्रभु, आज की शाम में ये कार्य प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष का प्रभु जी आज भी पिता, यदि इनके जीवन में कोई भी ऐसी कमी पाई जाती है प्रभु, इनसे यदि वो काम नहीं हो पा रहा है, तो प्रभु आपका आत्मा वो सहायता करे। आज की शाम में प्रभु इनके लिए अच्छे स्वभाव को, अच्छे जीवन को प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्रताई को इनके जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा आना निकट है, तो द्वार पर ही है परमेश्वर, तो बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु। और तेरे लोग प्रभु इस बात के लिए तैयारी में लगे रहें परमेश्वर पिता, अपने आप को पवित्र करें, अपने सोच, अपने विचारों को, अपने चाल चलन को, अपने प्रभु आचार व्यवहार को परमेश्वर ये परिवर्तित करे परमेश्वर, और ये सब कुछ तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाएगा और वही पवित्र आत्मा का दान प्रभु इन पर उतरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की शाम में जितने लोग रोगी हैं, जितने लोग बीमार हैं, चिंताओं में हैं, व्याकुलता है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स में वो आए हैं प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वो प्रभु यीशु के नाम से वो चिंता पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ और कहती प्रभु इन्हें चिंता मुक्त करें प्रभु, इन्हें टेंशन फ्री करें प्रभु, आप इन्हें रिलैक्स करें प्रभु, आप इन्हें विश्राम दे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इनकी फिक्र करते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय जितने लोग रोगी हैं, बीमार, अस्वस्थ हैं, रोगों में हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं, उनके रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। छोटे नन्हे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने लोग उनके शरीरों में रोग है, यीशु उनके शरीर आजाद हो जाए हर प्रकार की बीमारी से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ, चंगा किया, दर्द, तकलीफ, हर प्रकार की बीमारी को तूने इनके शरीरों से नष्ट किया है। इस शाम में प्रभु जी तूने इनको हर प्रकार के रोग से आजाद किया। धन्यवाद पिता, तेरी चंगाई को आज ये रिसीव करे और कहें प्रभु तेरे नाम से हम चंगे हो गए हैं। आज रात में अच्छी नींद दीजिए प्रभु, सुख भरी नींद, डर को, हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप इनसे दूर करें और सुख भरी नींद देके नया दिन ये आपके साथ में देखें प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सब की विनती को सुना। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, टेलीग्राम में आते हैं प्रभु, यीशु आपका धन्यवाद, आपने उन सब की प्रार्थनाओं को सुना, उनका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से इस विनती को आज की शाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।